आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ EPS 95 हम आपके अपने YouTube चैनल जुनेद एडवाइस पर एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की यह शाम, यह वक्त आप सभी के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। एक ऐसी खबर जो आपके मुरझाए चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। एक ऐसी अपडेट जिसका आप सभी को वर्षों से, दशकों से इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं EPS 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 से जुड़े करोड़ों पेंशन भोगियों की, जिनकी आंखों में बेहतर भविष्य का सपना है और जिनकी जिंदगी की गाड़ी बहुत ही मामूली पेंशन पर चल रही है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों की तपस्या का फल है जो शायद अब मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि हर महीने 88,500 की पेंशन का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही सरकार की तरफ से एक विशेष बोनस का तोहफा भी आप सभी को मिल सकता है। यह कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसका एक एक पहलू हम आज आपके सामने खोलकर रखेंगे। इसके साथ ही एक और ज्वलंत प्रश्न जो देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के मन में है कि क्या उनका महंगाई भत्ता सी स्टार्ट के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच जाएगा। इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी जानकारी हमारे हाथ लगी है, जो आज हम इसी विश्लेषण में आपके साथ साझा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उस महा आंदोलन की भी चर्चा करेंगे, उस प्रदर्शन की भी बात करेंगे जिसकी तारीख मुकर्रर हो चुकी है। जी हां, पेंशन भोगियों ने सरकार से अपनी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग को लेकर कमर कस ली है और 31 जुलाई को एक विराट प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ पेंशन धारकों का दर्द ऐसा है कि उन्हें आज भी मात्र RS-14 परचेज की मासिक पेंशन मिल रही है। आप कल्पना करके देखिए, आज की इस कमरतोदज महंगाई में इतने कम पैसे में कोई अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे कर सकता है। इसी नाइंसाफी के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी जा रही है। इसीलिए आप सभी आदरणीय पेंशन धारकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आज के इस विशेष कार्यक्रम को, इस वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखिएगा। एक एक शब्द, एक एक जानकारी आपके काम की है, आपके हक की है। और हां, अगर आप हमारे इस परिवार काश न्यूज में आज पहली बार शामिल हुए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और सबसे जरूरी, इस वीडियो को अपने सभी पेंशन धारक मित्रों, साथियों और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह साझा करें ताकि यह आवाज हुकूमत के कानों तक गूंजे। तो चलिए, अब बिना किसी भी तरह की देरी किए आज की इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के समंदर में गोता लगाते हैं और एक एक जानकारी को पूरे तथ्य, प्रमाण और विस्तार के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात उस खबर की करते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। EPS 95 पेंशन योजना में एक ऐतिहासिक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। न्यूनतम पेंशन RS-500 और साथ में एक सरकारी बोनस, यह अब केवल एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने की कगार पर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के गलियारों से जो खबरें छन कर बाहर आ रही हैं, वे EPS 95 से जुड़े पेंशन धारकों के लिए किसी बद्दी खुशखबरी से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि हर महीने 2700 की पेंशन का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही में सरकार की ओर से आप सभी को एक अतिरिक्त बोनस का भी फायदा दिया जाएगा। चलिए, इस पूरी योजना को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आपके लिए डिकोड करते हैं। अगर आप भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1992 के सदस्य हैं, यानी आपने किसी निजी या सरकारी कंपनी में अपनी सेवाएं दी हैं और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो यह खबर सीधे सीधे आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। सरकार ने करोड़ों EPS 95 पेंशन धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लेने की तैयारी कर ली है। अब जो पेंशन आपको मिलती है वह बढ़कर 57,500 प्रति माह तक हो सकती है और इसके साथ साथ एक अलग से सरकारी बोनस दिए जाने की भी बात चल रही है। आइए इस पूरी योजना की परतों को एक एक करके खोलते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, जिसे हम EPS 95 के नाम से जानते हैं, यह एक सेवानिवृत्ति योजना है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए है
जो किसी भी संगठित क्षेत्र की कंपनी, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट में काम करते हैं, और उनकी सैलरी से भविष्य निधि यानी पीएफ कटने की पात्रता होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ईपीएस 9 का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो ईपीएफओ के सदस्य हैं, यानी जिनका एक ईपीएफ खाता है। जब कोई कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी कर लेता है तो वह इस योजना के अंतर्गत पेंशन पाने का हकदार बन जाता है। अब तक की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि बहुत ही मामूली थी, इतनी कम कि उसे सम्मानजनक कहना भी मुश्किल था। औसतन यह राशि RS 8,000 से लेकर RC 500 प्रतिमाह के बीच ही सिमट कर रह जाती थी। लेकिन अब जो बदलाव प्रस्तावित है वह अभूतपूर्व है। अब 17,500 की न्यूनतम पेंशन और उस पर अतिरिक्त बोनस की बात आप सभी के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की यह एक बहुत ही पुरानी और जायज मांग रही है कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि वे बुढ़ापे में किसी पर आश्रित न रहें और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। लंबे संघर्ष और अनगिनत झापनों के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईपीएफओ और केंद्र सरकार ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके अनुसार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 8,500 प्रतिमाह किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक स्थिर राशि नहीं होगी। इसमें महंगाई भत्ते के आधार पर समय समय पर बढ़ोतरी का भी प्रावधान शामिल किया जा सकता है ताकि बढ़ती महंगाई का असर आपकी पेंशन पर ना पड़े। डीडी सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। अब सभी की निगाहें वित्त मंत्रालय की मंजूरी पर टिकी हैं और ऐसी प्रबल संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर सकारात्मक फैसला आ सकता है। इस बदलाव का असर कितना गहरा होगा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मुंबई के रहने वाले श्री रमेश यादव जी, जो एक निजी कंपनी में 23 वर्षों तक काम करने के बाद रिटायर हुए, उन्हें पहले ईपीएस के तहत मात्र RS 200 की मासिक पेंशन मिल रही थी। इतने कम पैसे में मुंबई जैसे महंगे शहर में गुजारा करना लगभग असंभव था, लेकिन अब सरकार के इस संभावित कदम के बाद उन्हें उम्मीद बंधी है कि उनकी पेंशन बढ़ाकर 17,500 तक हो सकती है। रमेश जी कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उनका जीवन थोड़ा नहीं बहुत आसान हो जाएगा। वे अपनी दवाइयों का खर्च, घर का किराया और अन्य जरूरतें किसी के आगे हाथ फैलाए बिना पूरी कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस अतिरिक्त सरकारी बोनस की जो सोने पर सुहागा जैसा है। जी हां, सरकार की योजना सिर्फ पेंशन बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को एक अतिरिक्त सरकारी बोनस देने की भी योजना पर काम चल रहा है। यह बोनस आपको सालाना या फिर हर 3 महीने यानी तिमाही के आधार पर भी दिया जा सकता है। इस बोनस की कुछ मुख्य बातें जो सामने आई हैं वे इस प्रकार हैं। प्रस्तावित बोनस की राशि R और 2,000 से लेकर R सम 5,000 तक वार्षिक हो सकती है। यह बोनस एक तरह की सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रदान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पेंशन धारकों को एक अतिरिक्त वित्तीय सहारा देना है। यह बोनस विशेष रूप से उन पेंशन धारकों को लक्षित करेगा जिनकी आय के अन्य स्रोत बहुत सीमित हैं या नहीं है और जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर स्थिति में हैं। यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है? ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को दशकों से बहुत कम पेंशन की मार झेलनी पर डीडीएच रही थी। उन्होंने अपने कामकाजी जीवन में देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें जो मिला वह उनके गुजारे के लिए भी नाकाफ था। ऐसे में सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन को और CP 500 करना और साथ में एक सरकारी बोनस जैसी राहत योजना लाना एक बहुत बड़ा और सराहनीय सामाजिक सुरक्षा का कदम माना जाएगा। इससे देश के करोड़ों बुजुर्ग नागरिकों को एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर मिलेगा, जो उनका अधिकार भी है। एक और व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहूंगा। मेरे एक चाचा जी हैं जिन्होंने 15 साल तक एक फैक्ट्री में अपनी हड्डियां गलाई। पिछले 5 सालों से वे सेवानिवृत्त हैं और उन्हें मात्र RSR 800 की मासिक पेंशन मिल रही थी। उनका अक्सर कहना होता है कि इस पैसे में तो महीने भर की दवाइयां भी पूरी नहीं आती, राशन और बाकी खर्चों की तो बात ही छोड़ शो। उनका कहना है कि अगर यह आर्ट्स आफ्टर पाइप्सो वाली पेंशन लागू हो जाती है तो उनकी जिंदगी की बहुत सी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
वे अपनी दवाएं, राशन और अन्य छोटी मोटी जरूरतें आसानी से पूरी कर पाएंगे और उन्हें अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह 8 से पर 500 की पेंशन और उस पर अतिरिक्त बोनस का लाभ, यह अब भी एक प्रस्ताव है। इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है, लेकिन अगर इस पर मंजूरी मिल जाती है तो यह देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी राहत भरी खबरों में से एक होगी। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस संघर्ष की, उस लड़ाई की जो इस मांग को हकीकत में बदलने के लिए लड़ी जा रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1993 को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। पेंशन भोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की अपनी मांग को लेकर अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे एक बद्ध आंदोलन करेंगे और इसी कड़ी में 31 जुलाई को एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं। जी हां, पेंशन भोगियों का दर्द और गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने वाला है। उनका कहना है कि कई ऐसे पेंशन धारक हैं, लाखों की संख्या में है, जिन्हें आज भी केवल RS 1450 जैसी अपमानजनक राशि हर महीने पेंशन के रूप में मिल रही है, जिससे उनकी और उनके परिवार की मुश्किलें असहनीय हो चुकी हैं। सो चलिए इस पूरी खबर की तह तक चलते हैं कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार कौन सी बड़ तैयारी चल रही है। देश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन में बढ़ोतरी की अपनी दशकों पुरानी मांग को लेकर अब सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत आने वाले लाखों पेंशन धारक अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 500 करने के साथ साथ अपनी अन्य मांगों के समर्थन में 31 जुलाई साल 2025 को एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पेंशन धारकों के संगठनों का स्पष्ट कहना है कि सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1992 के तहत इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना और सम्मान के साथ जीना अत्यंत मुश्किल होता जा रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने अपनी पीड़ व्यक्त करते हुए कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी नियमित रूप से पेंशन निधि में अपना योगदान दिया, आज उन्हीं पेंशन धारकों को बुढ़ापे में इतनी कम पेंशन मिल रही है, जिससे उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों से देश भर के 78 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमने हर दरवाजा खटखटाया, हर मंत्री, हर अधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी मांगों पर कोई ठोस ध्यान नहीं दिया है, कोई तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने जो आंकड़ा बताया है वह चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पेंशन धारकों को औसतन केवल 33 सिर्फ 50 की ही मासिक पेंशन दी जा रही है। राशि आज के समय में किसी मजाक से कम नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई सम्मान की है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। ये उन बुजुर्गों के अधिकार की लड़ाई है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, और इसीलिए 31 जुलाई की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस दिन देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशन धारक एकत्रित होंगे, रैलियां निकालेंगे और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि इस सोई हुई व्यवस्था को जगाया जा सके और उन्हें उनका हक दिलाया जा सके। अब इस विश्लेषण के अंतिम पंडित भाव में उस खबर की भी बात कर लेते हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता C* तक पहुंच सकता है। इसको लेकर भी आप सभी के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई भत्ता यानी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। समय समय पर इसकी दरों में संशोधन पिछले कुछ समय से यह चर्चा जोरों पर है कि महंगाई भत्ते की दर में एक बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है और यह बढ़ते बढ़ते 6% के आंकड़े को भी छू सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी लेकर आएगा। यह खबर भी पेंशन समुदाय और कर्मचारी जगत में बड़ी उत्सुकता के साथ देखी जा रही है। तो दोस्तों,
आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सार ये है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए अच्छे दिन आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। आरएस स्टार पैसों की न्यूनतम पेंशन और साथ में सरकारी बोनस का प्रस्ताव यदि मंजूर हो जाता है तो यह करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। लेकिन यह भी सच है कि यह अधिकार आसानी से नहीं मिलने वाला। इसके लिए संघर्ष जारी है। के साथ और 31 जुलाई का प्रस्तावित प्रदर्शन इसी संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम सैफ एडवाइस की पूरी टीम की ओर से पेंशन धारकों की इस न्यायपूर्ण मांग का समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार करके उन्हें राहत प्रदान करेगी। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या समस्याएं हैं? वह भी हमसे साझा करें। हम आपकी आवाज को उठाने का हर संभव प्रयास करेंगे। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे इतना शेयर करें कि यह हर एक पेंशन धारक तक और सरकार के हर एक जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंच जाए। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।